हम लोग सामान्य काल के 17वें रविवार में प्रवेश करने जा रहे हैं। आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 20 से 32 मुझे व्यक्तिगत रूप से भावचक रख छोड़ा है। सोचने लगा हूं कि रोज दिन मैं गुदड़ी बाजार जाता हूं, कुछ चीजों को देखता, पसंद करता और खरीदने की इच्छा रखता हूं। वस्तु पर लिखी गई एमआरपी को देखता हूं, फिर भी मैं उस पर मोल तोल करने लगता हूं। मोल तोल मेरी दशा को दर्शाता है, मेरी क्षमता को दिखाता है। मैं सब कुछ जानते हुए भी मोल भाव करने के लिए थकता नहीं। लेकिन आज के पाठ को पढ़ने के बाद मैं मन ही मन सोचने लगा हूं कि क्या मैं दूसरों के तरफदारी के लिए ईश्वर से कभी मोल भाव किया है? मेरा अंतःकरण बताता है मैंने कभी नहीं किया। लेकिन आज धर्म ग्रंथ बताता है कि अब्राहम ईश्वर से एक एहसान के लिए अनुनय विनय करते हुए मोल तोल कर रहा है। जानते हैं, सोदोम और गोमोरा के लोग विभिन्न प्रकार की अशुद्धता के पाप से लिप्त थे। सोदोम में समलैंगिकता और गोमोरा में बहुविवाह की प्रथा प्रचलित थी। यहां के लोग अनजाने अजनबियों के साथ, राहगीर मुसाफिरों के साथ ऐसा व्यवहार किया करते थे जो मूसा के नियम का विरोध करता है। हम प्रत्येक जन इतिहास को जानते हैं कि यहूदी समाज में इस प्रकार के भ्रष्ट आचरण व्याप्त था जो समाज को बहुत ज्यादा प्रभावित करता था। इनके व्यवहार से ईश्वर अत्यंत दुखित थे। उनका क्रोध भड़क उठा। उन्होंने निर्णय किया कि संपूर्ण शहर को विनाश करूंगा। इस वक्त सोदोम और गोमोरा अपनी बुराई के लिए ईश्वर से सजा की प्रतीक्षा कर रही है। विश्वासी अब्राहम मिट्टी और राख का पुतला होने के बावजूद भी उस शहर में रहने वाले कुछ एक भले लोगों के लिए ईश्वर से अनुनय विनय कर रहे हैं। 50 से 45, 45 से 40, 40 से 30, 30 से 20, 10 और कुछ एक लोगों के लिए एहसान हेतु मोल भाव कर रहे हैं कि इन कुछ एक लोगों के लिए ईश्वर शहर को विनाश ना करे। अब्राहम ईश्वर से न्याय और दया की कामना कर रहे हैं, क्योंकि उनके मोल भाव से, एहसान के मोल तोल से कुछ एक लोग ईश्वर के क्रोध और उनकी सजा से बच जाएं।
इस प्रसंग में ईश्वर मनुष्य की तरह अब्राहम से वार्तालाप कर रहे हैं। आज का पहला पाठ हमें दो बातों को मनन चिंतन करने के लिए कहता है। हमें स्वयं को प्रश्न पूछने के लिए विवश करता है। पहली बात, मैं कितने लोगों के लिए उनके ऊपर होने वाली अनुचित व्यवहार से बचाव के लिए खड़ा रखा हूं? क्या मैं और क्या आप पर, आपका परिवार, आपका समाज, आपकी कुटुंब, आपकी मंडली, आपकी कलीसिया, उन पर होने वाले अन्याय, अत्याचार और जोखिम पर विश्वास कर सकता है? क्या आप खुदगर्जी तो नहीं है? क्या आप दूसरों के कुशल क्षेम की परवाह करते हैं? क्या मेरे पास और आपके पास दूसरों को बचाने के लिए समय है? क्या मेरे पास और आपके पास दूसरों की रक्षा करने के लिए समय है? क्या 24 घंटा में मेरे पास, आपके पास दूसरों के एहसान के लिए ईश्वर से मोल तोल करने के लिए समय है? बहुत बड़ी बातें। कुछ लोगों का जीवन दुर्भर हो गया है जब से वे बुराई को स्वीकार करने के लिए इनकार कर दी। अच्छाई के जीवन जीने के लिए सिर उठाकर मेरी ओर, आपकी ओर नजर लगाए हुए हैं, लेकिन हम इतना कठोर हैं कि हम नजरअंदाज कर देते हैं। उन लोगों का ना रात में नींद है, ना दिन में चैन। 24 घंटा न्याय के लिए, सच्चाई के लिए, अच्छाई के लिए, धार्मिकता के लिए, वचन के मूल्य के लिए पल पल प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या मेरे पास, आपके पास इनके लिए आशा की किरण बनने का समय है? क्या इनके अगल और बगल खड़ा होने का मौका आपने पाया? आज के पहले पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 20 से 32 को बारंबार पढ़िए। अब्राहम को याद करते हुए जरा सोचिए, क्या मैं और आप अपने परिवार, अपने दोस्तों के स्वार्थ के लिए, उनके एहसान के लिए ईश्वर से हाथ जोड़कर, पांव पसार कर दिन रात अनुनय विनय के लिए थकते नहीं है? दूसरी बात, हमारे जीवन में ऐसी कौन सी बातें हैं जिसे देखकर ईश्वर का क्रोध भड़क उठता है? जैसे दूसरों के साथ कठोर व्यवहार। दया सागर के अनुयायी हैं, लेकिन हमारे भाई बहनों के साथ निरंकुश व्यवहार, दूसरों के प्रति अन्याय, दया भाव की कमी, सरोकार की कमी, सहानुभूति, सहिष्णुता की कमी। आज के दिन में जरा सोचें, स्वयं को पूछें कि मैंने कितने लोगों के साथ कठोर व्यवहार किया, कि मैंने कितने लोगों के साथ अन्याय किया, मैं कितने लोगों को तुच्छ और तिरस्कृत किया, कितने लोगों को मैंने दया नहीं दिखाई,
कितने लोगों के लिए मैंने सहानुभूति दिखाया तक नहीं, कितने लोगों के लिए मैंने चाह के भी सहिष्णुता के साथ व्यवहार नहीं किया। प्रियजन, हम इसलिए बुलाए गए हैं कि सारे जहान में लोगों को हम प्यार कर सकें, उन्हें गले लगा सकें, क्योंकि हर इंसान को ईश्वर ने अपना प्रतिरूप बनाया। ईश्वर उसमें एक अच्छी बात है कि वह स्वयं बसता है, इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अपने शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने कहा, हे प्रभु, मुझे इतना ऊंचा पद मत देना कि मैं अपनों को ना देख सकूं और गैरों को ना गले लगा सकूं। हम कभी ना डरें कि मेरी अच्छाई का क्या लाभ जब सारी दुनिया बुराई में लिप्त है। हम अब्राहम की तरह अडिग रूप से खड़े रहें, जिससे हमारी प्रार्थना के द्वारा उनका मन परिवर्तन हो सके। ईश्वर आपको कभी नहीं छोड़ने वाला है। जो भी आप प्रलोभन में घिरे रहें, ईश्वर सचमुच में कोई डरावना जीव नहीं है। इसलिए आज के सुसमाचार में यीशु ख्रीस्त अपने पिता को हे हमारे पिता कहने सिखाते हैं, जो स्वर्ग में है। जैसे स्वर्ग में उनकी इच्छा है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। मेरे प्रियजन, आइए, सुंदर सा दिन है हमारे लिए। हम स्वयं को अवलोकन करें। हम ख्रिस्तीय कथनी से केवल नहीं, करनी से भी ख्रिस्तीय होना। ये अपने वश की बात नहीं है। ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम भी किसी को तुच्छ, तिरस्कृत, उपेक्षित, शोषित, घृणित, निंदित सोचकर पाय भाव ना करें। वक्त के आधार पर उनके तरफदारी के लिए, उनके एहसान के लिए ईश्वर से मोल भाव करें। एक दूसरे से उनके लिए बचाव के लिए खड़ा होने की चेष्टा करें। आमीन।